भारत के संविधान की जब कभी भी हम बात करते हैं तो कुछ चेहरे अकस्मात हमारे दिमाग में उभरते हैं। उनमें से एक नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 में पैदा हुए थे। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 2 टर्म वो भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत की संविधान सभा के वो स्थायी अध्यक्ष थे। उनका रोल भारतीय संविधान के बनने में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ही पैट्रोनेज में पूरा संविधान सभा की कार्रवाई चली और संविधान सभा ने उनके अध्यक्ष रहते हुए सारे काम किए। जैसा भी संविधान है वो संविधान सभा के सदस्यों ने जब बनाया, और जिसमें स्पेसिफिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, सर BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, और बाकी सभी सदस्य, उन्होंने जो बहस संविधान सभा में की वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में सब काम हुआ। जब संविधान सभा खत्म होने वाली थी, यानी कि संविधान सभा जब डिसॉल्व की जा रही थी, साइन आई, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद उन्होंने 2 टर्म तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्यभार संभाला। उनके राष्ट्रपति रहते हुए तकरीबन 10 बार भारत के संविधान में बदलाव हुआ, और जब पहली बार भारत के संविधान में बदलाव हो रहा था तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन हुई कि भारत की जो संसद थी उस समय वो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, यानी कि जो संविधान सभा थी उसी को उस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया गया था। संविधान में संशोधन की जो बात थी उसमें ये प्रोविजन रखे गए थे अनुच्छेद 368 में कि राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय जब साइन करेंगे तो वो संविधान का संशोधन माना जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन पहले जनरल इलेक्शन से पहले आ गया, तो तब तक राज्यसभा बनी नहीं थी और संविधान जो संसद थी वो प्रोविजनल थी। तो इस पर उस समय क्या हुआ कि द हिंदू अखबार में एक पत्र, एक आर्टिकल एक एडवोकेट के द्वारा छपा, और वो जो है लेटर कहिए या जो आर्टिकल चाहिए वो छपा, वो उनके संज्ञान में आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक शंका में आ गए कि उसमें जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि जो संशोधन किया जा रहा है वो सही नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो संसद है वो प्रोविजनल संसद है और प्रोविजनल पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, क्योंकि भारत में अभी तक दोनों सदन बने नहीं हैं, इसलिए ये प्रोविजनल पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती है। उस समय संविधान के कार्य करने के लिए एक ऐसा भी था कि संविधान के अनुच्छेद 392 में प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि कैसे अगर संविधान को संशोधित करना है या उसको ऑपरेशनलाइज करना है तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी। तो उसमें ये भी कहा गया था कि प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं है आर्टिकल 392 के थ्रू कि ऐसा कर सके, अडेप्टेशन कर सके या ये सब चेंज कर सके। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मन में जब शंका हुई तो उन्होंने अपने मित्र श्रीमान अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, और संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको संवैधानिक कानूनों की सबसे ज्यादा समझ थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके पास एक लेटर लिखा, साथ में वो आर्टिकल भेजा, और उन्होंने कहा कि अब बताइए मैं इसमें क्या करूं। संविधान संशोधन करने की बात चल रही है और इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं, और सबसे कमाल की बात उसमें ये थी क्योंकि ये सब हो रहा है और अल्टीमेटली मेरे पास साइन के लिए ये संशोधन आएगा, और मैंने संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ ली है, जिसमें शपथ ये होती है कि प्रेसिडेंट विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनकी जो शपथ है वो बाकी लोगों की शपथ से अलग होती है, क्योंकि बाकी लोगों की एलिजियंस की ओथ होती है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मेरी एलिजियंस रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो उन्होंने ये पत्र उनको लिखा कि मैं अब क्या करूं। तो उसके बाद अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का रिप्लाई आया, और उसके बाद उनके साइन भी हुए, और
संविधान का संशोधन शुरू हुआ। उसके बाद संविधान संशोधन को, पहले संविधान संशोधन को इसी बेसिस पर चैलेंज किया गया। शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपहेल्ड किया। तो ये एक कहानी है भारतीय संविधान के पहले संशोधन की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनके अध्यक्षता में संविधान बना और जब बदलने की बात आई तो उनकी जो शंका थी कैसे उन्होंने उसका निवारण किया और वो दो ट्रम भारत के राष्ट्रपति रहे और उनके 1950 से 1960 तक तकरीबन 10 बार संविधान का संशोधन भी हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।